आलू बुखारे जैसे दिखने वाले मैरी पोजा, ये भी आलू बुखारे जैसे दिखते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठे होते हैं। आज ये लेके आया मैं। वैसे तो आमतौर पे इसका रेट 100 रुपये किलो भी होता है, लेकिन मुझे 50-60 रुपये किलो में भी मिल गया। और केले हैं और साथ में अमरूद भी बहुत मीठे लाल लाल अमरूद हैं। तो ये लेंगे पेट भर के। और साथ में आज आम भी मैं लेके आया हूँ, आम भी मैंने आज खाए हैं। इस प्रकार आज अब ये थोड़ा सा, क्योंकि आम ख़त्म होते चले जाएंगे, तो अब ये वाली फसल है एक, जो इसके अलावा नाशपाती है, अब बबूगोशा है, वो भी जैसे आ रही है मार्केट में। तो ये पेट भर के खा रहे हैं। आप भी इसको जो पेट भर के खा सकते हैं। और इनको खाने से कई फ़ायदे हैं। रोटी खाते ही कई तरह की प्रॉब्लम आपको होती है। रोटी खाते ही आपका पेट फूल जाएगा और पेट फूला रहेगा सुबह तक, जब तक कि, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल उसमें ज़्यादा है, उसमें पानी का कंटेंट नहीं है, तो इसीलिए पेट भर जाता है और फूल जाता है। तो एक ये नुकसान है। दूसरा, गैस बनने लग जाएगी, तो गंदी गंदी स्मेल आती है। तीसरा जो नुकसान है, आपके मुंह जो है, जो खाना आपके दांत को ख़राब कर दे, तो अंदर क्या क्या ख़राब करेगा। सबसे सॉलिड चीज़ आपके शरीर में क्या है? ये तो दांत हैं। इससे सॉलिड तो कुछ है नहीं। ये दांतों को ही ख़राब कर देती है। इसका मतलब एसिड है ये। तो एसिड दांत को भी ख़राब कर रहा है, तो अंदर हड्डियों को भी गला देगा ये। तो ये समझने की चीज़ है। तो रोटी, या फिर हम जो आम तौर पे रोटी, दाल, चावल और नमक उबाल के जो चीज़ें खा रहे हैं, मिठा खा रहे हैं, तो ये सब नुकसानदायक है। इसको कम करना है। अगर हम इसको बराबर प्रोपोर्शन में, इसको जो एल्कलाइन बोलेंगे, जब तक हम किसी भी चीज़ को उबालते हैं, उबालने से वो एसिड में बदल जाता है, उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर हमारा जो शरीर है वो एल्कलाइन है, तो अगर हम, जैसे कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु उबाल के नहीं खाता है किसी भी चीज़ को, इसीलिए वो ज़्यादा बीमार नहीं होते। उबाल के खाने से इसके अंदर सब चीज़ें, जो विटामिन ए बी सी डी, प्रोटीन, कैल्शियम, जो कुछ भी बनाया है परमात्मा ने डाला है इनके अंदर, ये सब चीज़ें परमात्मा ने डाली है, तो वो जो है सब ख़त्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है। तो वो डेड फूड बोलते हैं उसे, जिसमें कुछ बचा नहीं है, ना उसमें ऑक्सीजन है, ना उसमें वाटर कंटेंट जो प्रकृति ने दिया वो भी नहीं है। क्योंकि फल के अंदर जो वाटर है, ये वाटर जो है पानी वाला, ये वाला पानी नहीं है इसके अंदर। जो फल के पेड़ हैं उसको पानी भी नहीं दिया जाता, लेकिन पेड़ के अंदर जो फल लगते हैं, चाहे वो आम लग रहे हैं, चाहे ये लग रहे हैं, इतना मीठे मीठे रस भरे हैं, लेकिन पानी इस पेड़ों को दिया नहीं जाता, तो वो कितना मीठा बना देता है, मतलब ये पैदा करते हैं इसको। तो ये अल्कलाइन है, इसको कोई इंसान नहीं बना सकता। इसके जो पानी, इसके अंदर जो पानी है, तो पानी की, अल्कलाइन पानी की बातें करें, मशीनें भी आ गई अल्कलाइन पानी की। अल्कलाइन पानी बनाया नहीं जा सकता। जो शरीर को ज़रूरत है वो इस फलों के अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत है। तो इसीलिए कोशिश आप लोग करें, क्योंकि जो जितना भी हम अल्कलाइन वाटर, ये वाला फलों वाला अल्कलाइन वाटर हम लेंगे, उतना शरीर हमारा शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हमारा शरीर डिजाइन ही इन चीज़ों के लिए है, इस अल्कलाइन वाटर के लिए। शरीर में सोच के देखो आप, शरीर के अंदर खून है, और खून के द्वारा ही, ब्लड के द्वारा ही पूरे जो शरीर के अंदर कैरियर है। ब्लड इज ए कैरियर, जिसके अंदर वाटर भी जा रहा है, जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन भी है, और जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फलों के अंदर आते हैं, वो सब फलों ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं। पूरी जो स्किन है, हमारी स्किन है, अब देखो कितनी मोटी होती है ये स्किन, पतली सी होती है ना, 2-4 mm की, 4-5 mm की हो जाएगी। वो पतली पतली जो स्किन है, उसमें कितनी पतली खून की नसें होंगी, ये सोच के देखो आप। आँखों के अंदर खून है, वो कितना पतली खून की नसें हैं, जो बाल से भी पतली हैं खून की नसें। उसके अंदर आप क्या सोचते हैं, गाढ़ा गाढ़ा खून चले जाएगा क्या? रोटियां, दाल, चावल का जो जूस है भाई, वो बहुत गाढ़ा होता है। आप निकाल के देख लो, आप राजमा चावल, गेहूँ चावल है ना, इन सब चीज़ों का बाहर जूस निकाल के देखो, बहुत गाढ़ा निकलेगा। तो वो गाढ़ा गाढ़ा जो खून है, खून को गाढ़ा कर देगा, और वो गाढ़ा खून जब हमारी आंखों में जाएगा तो आंखों में मोतिया हो जाएगा, है ना। ब्रेन में जाएगा, ब्रेन की पतली पतली नसें हैं, तो ब्रेन यहाँ पर ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में जमा हो जाएगा वो गाढ़ा गाढ़ा, इतनी पतली पतली नसें हैं, है ना। बाहर अगर ये वाला गेहूँ, राजमा, चावल, दाल का आप पीस लो, उसका जूस निकालो, उस जूस को 1 इंच की पाइप के अंदर डाल दो,
वो भी जाम हो जाएगी, है ना। तो आप समझो, जो इतना पतला जो है हमारा, बिल्कुल पानी जैसा जो है हमारा, जब खून होगा वही आँखों की पतली पतली नसों में से जा सकता है। जो स्किन की पतली पतली नसें हैं, ये नसें हैं, ये हाथ के अंदर नसें हैं, ये पतली पतली नसें हैं, इनके अंदर जो जाएगा वो जब बिल्कुल पतला पानी जैसा खून ही जा सकता है। और पानी जैसा खून किस चीज़ से बनेगा? वो फलों से, फलों के पानी से ही पानी जैसा बन सकता है। ये रोटियों से, राजमा चावल से गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। इसीलिए राजमा चावल जो भी हम खा रहे हो, उसका बैलेंस क्या करेंगे? 50-50 कर लो भी। एक टाइम आप रोटी खा लो और 2 टाइम ये खा लो, तो बीमार नहीं होगे आप, है ना। तो चांसेस है कि कम बीमार होएंगे। तो इसीलिए कम से कम जब बीमार हो जाओ उस समय कर लो। जब बीमार हो जाओ, ये समझ लो गाढ़े गाढ़े खून की वजह से आप बीमार हो गए हो, और जैसे ही बीमार हो जाओ रोटियां छोड़ दो। हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर? वो भी रोटी बंद कर देते हैं। आप घर पे ही बंद कर लो। फिर वो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं इमरजेंसी में? वो ग्लूकोज लगा देते हैं। तो ये भी ग्लूकोज है, आप ये वाला ग्लूकोज जूस निकाल के पी लो, है ना। तो इन सब चीज़ों का जूस निकाल के पी लो, तो आपका काम चल जाएगा। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च होने से बच जाएंगे। वो पैसा जो हॉस्पिटल में दवाई में ब्लड रिपोर्ट को चेक कराने में लगाते हो, वो फलों में लगा लो मेरे भाई। अब ये जो फल है ना, ये 50 रुपये का लाया हूँ मैं, बोलो, है ना। मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, शाम को ले लो, है ना। सुबह सुबह लोगे तो महंगा मिलेगा। तो अगर हम चाहें फलों से सस्ते सस्ते फल खा सकते हैं। अब ये केला है हमारा, अब केला क्या है, 40-50 रुपये किलो में लेके आया हूँ, 40-50 रुपये दर्जन के हिसाब से लाया हूँ। तो ये बढ़िया है। अब ये जो अमरूद है कितना सस्ता है, 40 रुपये किलो लाया हूँ मैं, है ना। तो ऐसे मिल जाते हैं। जब आप लेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा, इलाज भी सस्ता होगा। और जब कभी आपको प्रॉब्लम आए, आप कॉल भी कर सकते हो। अश्विनी दीवान 98-132-83-338, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो इसीलिए आप ऑनलाइन भी, एआई पे, ऑनलाइन पे, गूगल पे सब चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ठीक नहीं होना चाहते आप। इसीलिए भाइयों बहनों, हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं। हार्ट अटैक के डॉक्टरों, हार्ट दिल के जो डॉक्टर हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। आप समझो, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं उनके जो घुटने भी ख़राब हो रहे हैं, हड्डियाँ उनकी भी टूट रही हैं, है ना। तो कोई भी डॉक्टर हो या कोई बच नहीं पा रहा है। तो समझो इस चीज़ को कि ये जो है ना, दवाइयाँ खा खा के हम बीमार हो जाएंगे। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल। अगर आप अपने दिनचर्या को बदलेंगे, डॉक्टर भी आपको कितना बता बता के थक गए। डॉक्टर हमेशा कहते हैं आप फल खाओ, फल खाओ। हॉस्पिटल के बाद जितनी दुकानें हैं, जूस की दुकानें मिलेंगी आपको, वो डॉक्टर ने खुलवाई हुई है ना वो भी, तो वो जूस के लिए कह रहे हैं। तो जूस की दुकानें, तो वो डॉक्टर कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं टेंशन मत लो, अब टेंशन भी फिर भी लिए जा रहे हैं। तो आप समझ ही नहीं रहे। तो मेडिटेशन करो, एक्सरसाइजेज करो, और फल खाओ, सलाद खाओ। जितनी सलाद, कच्चा सलाद कैसे कहें, सस्ते कैसे, वो भी हम आपको सिखा सकते हैं। ओम शांति।